श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। गाइए जोर से ताली बजाते हुए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हेलो। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। गाइए भैया, माइक में गाइए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी प्यारी प्यारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ, प्यारो राधे तेरो ही नाम, प्यारी राधे तेरे नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री माता दुर्गा माता की जय। शिव शंकर भगवान की जय। प्यारे भक्तों, किसी माता के पास में ढोलक भी है और ढोलक भी बहुत अच्छा बजाती हैं। जरूर वो जो है कल की कथा में जरूर लेकर आएं। और हमारी जो पंडिताइन जी हैं ये बहुत मधुर अच्छा गाती हैं। कल इन्होंने कीर्तन गवाया साथ में, तो साथ में सब मिलके गप्पाएं। भगवान की देवी माता की जो नौ दुर्गा की कथा है हमारी ऐसी सफल हो जाए। हमारी सभी की नई साल है और सभी के लिए नई साल कुछ नई नई शुभकामनाएं और नए नए कार्य लेकर आए, ऐसा हम माता दुर्गा से प्रार्थना करते हुए अपनी अपनी मन की इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए
यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमें लग रहा है जिस प्रकार से माता ने कथा शुरू कराई है, हवा का रुख देख के बरसात की भी माता कृपा कर सकती हैं। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से फिर जब आप सुनेंगे तृतीय स्कंद में, अब हम पहुंचेंगे तीसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में राजा जन्मेजय का ब्राह्मणों उत्पत्ति विषयक प्रश्न और इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना। जन्मेजय पूछेंगे, राजा जन्मेजय कौन है बताइए। हाँ जी, हाँ, राजा जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र हैं। बहुत सुंदर। उन्होंने ही श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुना है। और किन से सुना है? व्यास जी से। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई है। तो आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। भगवती आद्य शक्ति के प्रभाव का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना और अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवी लोक का दर्शन, भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना, ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना, भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शिव को प्रदान करना। यानी आप देखने को मिलेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सृष्टि चल कैसे रही है, क्योंकि विष्णु जी का भी सिर कट जाता है। हैग्रीव नामक घोड़े का अवतार वो लेते हैं, उनका घोड़े का सिर लगाया जाता है। ब्रह्मा जी का शीश कट जाता है, विष्णु जी का लिंग कट जाता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक प्रकार से आपस में सोचते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन है। तब वो तीनों स्तुति करते हैं। तब देवी जगदम्बिका प्रकट होती हैं, जगत जननी प्रकट होती हैं, जिन्होंने महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली इन तीनों को प्रकट करके दिया है। किनके लिए? ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, कि ये आपकी तीनों की पत्नियां हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी से विवाह हुआ और महाकाली जी का जो है शिव जी से और महासरस्वती जी का ब्रह्मा जी से विवाह हुआ है। इस प्रकार से आप इन सबको सुनेंगे तृतीय स्कंद में और अपने स्वरूप का वो दर्शन देंगी। ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक और राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तन मात्राओं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन। देखिए प्यारे भक्तों, हम तीन प्रकार का आहार करते हैं, कानों के द्वारा भी, आंखों के द्वारा भी और मुख के द्वारा भी और नासिका के द्वारा भी। ये कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं। कर्म कैसे करती हैं? सुनने का कर्म कर रही हैं। सुनने के बाद क्या पता चल रहा है? ये ज्ञान देने का भी कर रही हैं। बोलने से ज्ञान भी दिया जाता है, बोलने से भोजन भी लिया जाता है, जीभ से प्रसाद लिया जाता है। तो कर्म भी कर रही है, चबाने का, बोलने का, स्वाद का बताने का मस्तिष्क को। और जब हम जीभ से खाते हैं प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब कौन सा आहार है? तमोगुणी और रजोगुणी। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। और ऐसे ही हम तमोगुणी विचार भी सुनते हैं। तमोगुणी विचार कैसे होते हैं? जो निद्रा, प्रमाद, आलस्य चढ़ा देते हैं। जैसे किसी की निद्रा से जुड़ी हुई ऐसी बातें हो सकती हैं, किसी व्यक्ति को उस बात में निद्रा आ जाए, जैसे किसी की चुगली है, खोटी है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब तमोगुणी बातें कही जाती हैं शास्त्रों के द्वारा। सतोगुणी बातें कौन सी होती है? ज्ञानवर्धक, जिससे आपका ज्ञान बढ़े उनसे सुनकर और उनका ज्ञान बढ़े आपसे सुनकर। और उसमें भी विशुद्ध सतोगुण कौन सा होता है? विशुद्ध सतोगुण वो होता है जिसमें भगवान की कथा आ जाए, जिसमें भगवान आ जाएं, देवी माता आ जाएं, वो विशुद्ध सतोगुणी विचार हो जाते हैं। तो हम कानों से विचार सुनते हैं, नेत्रों से विचार देखते हैं। हम किसी कसाई खाने पर हम अगर देख रहे हैं वहाँ मीट कट रहा है, तो वहाँ पर हम कैसा विचार देख रहे हैं? तमोगुण और रजोगुण वाला। सतोगुण वाला जिसकी दुकान किताबों की हो, गाने से जुड़ा हुआ दुकान हो सकती है, भजनों की जुड़ी हुई किताब हो सकती है, और भी अलग अलग प्रकार की किताबें ज्ञान देने की
हो सकती हैं, जिससे नौकरी लगने वाली किताबें हो सकती हैं, वो रजोगुणी हैं। और सतोगुणी जिनमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। तो हम आँखों से और कानों से सतोगुणी विचार सुनते हैं और मुख से सतोगुणी भोजन खाते हैं। सतोगुणी भोजन कौन से? फल आहार। अभी देवी माता का नवरात्रि व्रत चल रहा है, तो उसमें आहार अन्न का, वो भी ज़्यादा अन्न तमोगुण में आ जाता है, निद्रा बढ़ा देता है। बासी भोजन भी तमोगुण में कहलाता है। मांस मदिरा के अलावा बासी भोजन, भगवान को भोग ना लगा हुआ भोजन भी तमोगुण और रजोगुणी ही होता है। उसमें मन और बुद्धि तमोगुण में और रजोगुण में चले जाते हैं। मैंने भोजन उत्पन्न किया, मैं अपने लिए खाऊंगा, और माता ने सृष्टि को, जगत को रचाए, मैं पहले माता को भोग लगाऊंगा या शिव शंकर भगवान को भोग लगाऊंगा। मंदिर में ले जाकर अगर भोग नहीं ले लगा सकता तो अपने घर पे भोग लगाऊंगा। इस प्रकार से जब हम भोग लगाकर उस प्रसाद को पाते हैं, वो विशुद्ध सतोगुणी हो जाता है। बोलिए महाप्रसाद की जय। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हम आँखों से भी देखते हैं। रजोगुण जैसे पुरुष के लिए स्त्री भोगने की वृत्ति से अगर देख ली जाए तो वो रजोगुणी विचारों से देख रहा है। आँखों का इस्तेमाल हम कैसे कर पा रहे हैं, ये हमारे मन बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीज मंत्र की महिमा, देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान, सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र, ए का उच्चारण। माता का जो मंत्र है ओम, सभी बोलेंगे ओम, एम, एम, ह्रीम, एम, क्लीम, क्रीम, चामुंडाय, चामुंडाय, विच्चे नमः। नमः। दोबारा बोलेंगे ओम, ओम, एम, एम, ह्रीम, ह्रीम, क्लीम, क्लीम, चामुंडाय, चामुंडाय, विच्चे नमः। नमः। ओम, ओम, एम, एम, ह्रीम, क्रीम, क्लीम, क्लीम, चामुंडाय, चामुंडाय, विच्चे विच्चे नमः। नमः। हम चामुंडा माता को नमस्कार करते हैं, जिनमें से शक्ति निकलती है, और उनके अनंत नाम है। ओम भी है, एम भी है, ह्रीम भी है, क्लीम भी है, ये उनके नाम हैं। इनमें से कोई एक अगर नाम को भी आप पकड़ लो, चाहे ओम को जाप करती रहें सुबह शाम अपने कार्य करते वक्त, तो आपको भगवान मिले मिलाए। ओम में ही माता और पिता दोनों की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान दो ही हैं जगत में, जिनसे ये चल रही है सृष्टि। और इस प्रकार से एक भक्त हैं सत्यव्रत। सत्यव्रत कैसा उच्चारण करते हैं? ए। तो हम जो ए बोलते हैं इंग्लिश वाला, ये हमारे शास्त्रों में ए माता का, दुर्गा माता का मंत्र है। ए चलने के लिए, संबोधित करने के लिए। और वो ए का उच्चारण करेंगे, उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान कर देना। अगर आप क्लीम 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 दिन भर मन में क्लीम क्लीम बोलती रहेंगी, तो आप समझिए माता का स्मरण कर रही हैं। ये मंत्र आपको साधारण नहीं समझना, इस क्लीम 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 क्लीम, इससे देवी माता की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और एक दिन ऐसा संयोग बन जाएगा कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का सेवन करने लग जाएंगे। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आगे सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन सुनेंगे। मानस यज्ञ का महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना, देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, काश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आद्य शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। देवी महात्म्य के संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने देहित्रों के पक्ष में विवाद। देखिए माता चामुंडा का नाम चामुंडा कैसे पड़ा है? कौन कौन भक्त जानते हैं? हाथ उठाएंगे। बोलिए राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। चामुंडा मैया का, जो चामड़ मैया बोलते हैं, कहीं पे पथवारी मैया होती है, कहीं पे शिव जी और शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं शिवलिंग के रूप में, कहीं दुर्गा माता का मंदिर होता है, कहीं पे चामड़ मैया का मंदिर होता है, कहीं पे काली माता का होता है, कहीं पे एक ही साथ सब होती हैं। तो चामड़ मैया धरती में ही विराजमान होती हैं। वो चामुंडा मैया हैं जो चंड और मुंड का उन्होंने वध किया है। चंड से
चा और मुंड से माँ, मुंडा, चामुंडा, तब उनका चामुंडा नाम पड़ा है। ये क्यों? राक्षस थे। इसकी भी कथा आपको सुनने को मिलेगी। दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ते हैं, दुर्गा माता को विवाह करने के लिए उन्होंने न्योता भेजा, स्वर्ग को जीत लिया। ऐसे दो राक्षस थे, उन्होंने चंडमुंड को भेजा, जाओ उस देवी को पकड़ के लेके आओ और हमारा उससे विवाह कराओ। देवी माँ ने कहा कि आप युद्ध करो, अगर जीत जाओगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। और चंडमुंड को जब युद्ध करने के लिए भेजा तो चंडमुंड का माता ने वध कर दिया। इस प्रकार से उनका नाम चामुंडा पड़ा है। और काली माता जीव निकाल के वो खून पी जाती हैं। एक राक्षस था, उसका रक्त बीज नाम था, रक्त निकलता था, उसमें से और भी रक्त बीज पैदा हो जाते थे उसी के समान बलवान। तो इस प्रकार से उसका खप्पर भरनी बोलते हैं ना, माता को खप्पर, उसका खप्पर नहीं भरा जाता। वो जब रक्त बीज का रक्त गिरता था उसके नीचे अपना खप्पर लगा लेती थी और उन राक्षसों का खून पी जाती थी और फिर नीचे नए राक्षस पैदा नहीं होते थे। वो काली माता हैं। राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध होगा। वीरसेन की मृत्यु, राजा ध्रुवसंधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना और तथा वहीं निवास करना। देखिए याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज मुनि जो अपने सीता जी अयोध्या चित्रकूट धाम है, चित्रकूट, और इस प्रकार से वहाँ राजा दशरथ जी के माध्यम से राजा राम जी को बुलाया जाता है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के द्वारा। वहीं पर अपने भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी का वर्णन होता है कथा में आपस में कि आप हमें बताइए, राम जी की कथा सुनाइए, रामचरितमानस सुनाइए। वो भारद्वाज मुनि की भी संतानें हैं जिन्हें भारद्वाज ब्राह्मण बोला जाता है। उनका भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना, वहीं पर सुदर्शन जाएंगे और वहीं निवास करेंगे। युधाजित का भारद्वाज मुनि से के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह, ये नाम ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन इनसे आपकी देवी भागवत कथा बहुत पुरानी, यानी ये त्रेता युग से भी पहले की कौन सी कथा चल रही है? सत्य युग की कथा चल रही। अभी कौन सा चल रहा है? कलियुग। लेकिन भक्त के लिए कोई समय भी कलयुग उस पर प्रभाव नहीं करता। अगर कोई भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके लिए कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी समान हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पीछे द्वापर युग में जाएंगे तो द्वापर युग, कलयुग कितने वर्षों का है बताइए? 4,32,000 वर्ष का। और कलयुग का दुगुना कर दीजिए, 4,32,000 का दुगना कितना हो जाएगा? 8,64,000। इतना वर्ष का द्वापर युग बीत चुका है जिसमें कृष्ण भगवान आए थे। और ये अष्टाविंशतितमी कलयुगे बोला जाता, 28वां, अष्टा मतलब 8, विंशति मतलब 20, 20 और 8 28, अष्टाविंशतितमे कलयुगे 28वां कलयुग चल रहा है। पहली बार कलयुग नहीं आया है, 28वीं बार कलयुग आया। किसमें? अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे। कलयुग का पहला चरण चल रहा। अभी तो 1 लाख वर्ष बीतने के बाद आपको असली कलयुग दिखना शुरू होगा। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। अभी तो 5,000 वर्ष हुए कलयुग के, 1 लाख वर्ष बीतेंगे, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, फिर सतयुग शुरू होगा। तो वो जो सतयुग पीछे गया है, यानी कि 8,64,000 वर्ष का, यानी 4,32 का 3 गुना, 3 से गुणा करेंगे आपको 12,96,000 मिलेगा। और 12,96,000 वर्ष का आपका त्रेता युग बीत चुका, जिसमें राम भगवान आए थे। द्वापर से पहले राम जी आए थे, और राम जी से पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, उसमें देवी, शिव, काली, इनकी जो लीलाएं हुई हैं वो आपकी 17,96,000 वर्ष का समय बीता हुआ है। यानी कि एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष बीत जाता है। कितना? 43,20,000 वर्ष। इतने समय की कथा हमको अभी भी सुनने को मिल रही है। और ऐसे हजारों चतुर्युग, हजारों कल्प बीत जाते हैं, उनकी भी हरि अनंत और हरि कथा अनंता हमको शास्त्रों में विवरण हो जाता है। कोई भक्त हो जाता है, उसका नाम लिख जाता है।
आइए कीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।